गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को वैदिक गणित में जो योग संक्रिया है उसके अंतर्गत जो एकाधिकेन्द्र पूर्वेण विधि है और एकाधिकेन्द्र पूर्वेण और शून्यांश संख्या का प्रयोग है वो विधियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में शेयर भी करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एकाधिकेन्द्र पूर्वेण विधि, जो एकाधिकेन्द्र पूर्वेण विधि है जोड़ने वाली, वो कक्षा 4 से शुरू हो जाती है। 4 में, कक्षा 5 में, 6, 7, 8 में और 10 कक्षा 10 तक ये एग्ज़ाम में आती है। इस विधि के द्वारा हम जल्द से जल्द यानी कि बहुत ही जल्दी मौखिक संक्रिया करके यानी मौखिक रूप से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एकाधिकेन्द्र पूर्वेण विधि क्या है? इसमें हम संख्याओं को जोड़ते हैं, एक साधारण जोड़ करते हैं और एक एकाधिकेन्द्र पूर्वेण विधि से जोड़ करते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमें 78 में हमें 25 जोड़ना है और साथ साथ में हमें 37 भी जोड़ना है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं। तो वैसे सिंपल अपन जोड़ करते हैं तो हम करते हैं 8 में 5 जोड़ते हैं, 8 5 13 और 13 में फिर 7 जोड़ते हैं, 13 और 7 20, 20 के यहाँ पे 0 लिख के फिर हासिल लगा के फिर जोड़ते हैं। लेकिन एकाधिकेन्द्र पूर्वेण विधि में हम हासिल नहीं लगाते हैं। तो हम किस प्रकार से जोड़ते हैं? उसमें जैसे कि इकाई के अंक से जोड़ना शुरू करते हैं। ध्यान रखना है, जब संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो आधार होता है वो इकाई के आधार पर, संख्याएं हैं तो आधार अपन 10 लेते हैं। मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम में हो तो उसके अनुसार ही हम आधार लेते हैं। घंटे, सेकंडों के सवाल होते हैं, उनको भी हम इस विधि से जल्द हल कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह में आधार है वो अपन 10 लेते हैं। जैसे हासिल 10 से ज़्यादा संख्या होती है, हासिल 1 लगाते हैं। 20 से ज़्यादा संख्या आती है जोड़ में तो हासिल 2 लगाते हैं। इसमें केवल आधार 10 लेते हैं, यानी कि जैसे हम जोड़ते हैं संख्याओं को 8 और 5, 8 को और 5 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। 8 5 13 होता है। तो हमें यहाँ पे फिर 7 जोड़ते हैं वैसे तो, लेकिन इसके अंदर जब 13 10 या 10 से बड़ी संख्या आ जाती है तो हम ठीक उससे पहले वाले अंक का 1 अधिक कर देते हैं। यानी कि 8 5 13, 13 10 से ज़्यादा संख्या हो गई तो इससे पहले वाले अंक का 1 अधिक कर देंगे और यहाँ पे अपने पास कितना अंक बचेगा? 13 में से हम 10 घटा देंगे, आधार घटा देते हैं। यानी कि यहाँ पे अपने पास अब 3 ही रहेगा। 3 में अगली संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 3 और 7 10, 10 से 10 से बड़ी संख्या होगी तो उससे ठीक पहले वाली संख्या का 1 अधिक कर देते हैं। यानी 3 और 7 10 हो गए तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या का 1 अधिक हो जाएगा और यहाँ पे जो 10 था 10 में 10 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे हासिल लगाना नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 और ये कितने हैं? 2 का 1 अधिक। एकाधिकेन्द्र में 1 अधिक का मतलब होता है 1 ज्यादा, तो 2 का 1 अधिक कितना हो गया? 3। तो 7 में हम कितने जोड़ेंगे? 3। 7 और 3 10। 10 से 10 से अधिक संख्या होगी तो हम 1 अधिक करते हैं उससे अगले वाले संख्या का। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम 0 करके उसका 1 अधिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 था, 10 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा। 0 में अब हम अगली संख्या जोड़ेंगे। अगली संख्या है 3 का 1 अधिक यानी कि 4। 0 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 0 और 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा? 0 का 1 अधिक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं थी, 1, ये 1 आ जाएगा। इस तरह से एकाधिकेन्द्र पूर्वेण विधि से हम जोड़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल आते हैं, कुछ और सवाल है जैसे किलोमीटर मीटर में है, सेंटीमीटर में है और ग्राम किलोग्राम, इस तरह के क्वेश्चन हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि 10 किलोग्राम और उसमें 458 ग्राम, इसके अंदर हमें जोड़ना है 45 किलोग्राम और 460 ग्राम हमको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, एक संख्या और लिख लेते हैं, 2 संख्याएं 3 संख्याएं, बहुत सारी संख्याओं को जोड़ कर सकते हैं। हम एक संख्या और लिख रहे हैं यहाँ पे कि 55 किलोग्राम और 578 ग्राम, इनको हमें जोड़ना है। यानी कि बहुत सारी संख्याएं ग्राम किलोग्राम में उनको जोड़ना हो तो एकाधिकेन्द्र पूर्वेण विधि से हम फटाफट जोड़ सकते हैं। तो जोड़ते हैं, देखो 8 में हम 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा।
ठीक है। और 8 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 10 से बड़ी संख्या हो गई, तो 16 आते ही इससे पहले वाले अंक का 1 अधिक हो जाएगा और यहाँ पे 16 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 6, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 16 का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, अगली संख्या जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 10 से अधिक आ गई, तो यहाँ पे 11 आते ही इससे पहले वाली संख्या का 1 अधिक हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 अंक है, ठीक है। उसमें जोड़ना है हमें 8, 1 और 8 कितने होते हैं, 1 और 8 9 होते हैं, ठीक है। अब इससे अगली वाली संख्या जोड़ेंगे, ये कितने हैं, 4 और 4 का अधिक 5, 4 में जब हम 5 जोड़ेंगे, 4 और 5 9 होते हैं, और 9 में जब हम 5 जोड़ेंगे, 9 और 5 होते हैं 14, तो 14 होते हैं 10 से बड़ी संख्या आ गई, तो इससे पहले वाला अंक इधर है, इसका 1 अधिक हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास था 9 और 5 14, उसमें से 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किलोग्राम को जोड़ेंगे, 0 0 और 5 5, और 5 में जब हम 6 जोड़ेंगे, 5 और 6 11 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, तो इससे पहले वाले अंक का 1 अधिक हो जाएगा, और जब हम 11 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे 1 और 4, 1 और 4 हो गए 5, और 5 में जब हम जोड़ेंगे 6, 5 और 6 ये होते हैं 11, इससे अगले वाले अंक का 1 अधिक, कोई अंक नहीं होता तो वहाँ पर हम 0 लिख के और उसका 1 अधिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1 अधिक हो जाएगा, 11 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, वो 1 आ जाएगा, और 0 का 1 अधिक 1, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, 111 और 496 ग्राम, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के और भी सवाल है जो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको हल करने के लिए, एक आदि के पूर्वेण विधि और साथ साथ में शून्यांश संख्या का प्रयोग। तो शून्यांश संख्या क्या होती है, शून्यांश संख्या बना के हम बहुत से बड़े बड़े सवालों को और जल्दी उनको आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें जोड़ना है शून्यांश संख्या का प्रयोग किस तरह से करते हैं, तो जैसे हमारे पास संख्या दे रखी है 58, इसमें जोड़िए 67। अब इनको जोड़ें तो शून्यांश संख्या से एक संख्या को हम शून्यांत बना लेते हैं, उसके इकाई का अंक शून्य बना लेते हैं। जैसे 58 है तो इसको 60 बनाना आसान रहेगा, या 67 है इसको 70 बनाना आसान होगा। एक अंक को यानी एक संख्या को हम शून्यांश वाली संख्या बना लेंगे। जैसे 58 को 60 बनाने के लिए हमें 2 अंक की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 58 इसमें 2 जोड़ देंगे और 2 जोड़ इसमें से कम कर देंगे, अगली दूसरी संख्या होगी उसमें से 2 कम कर देंगे, इसमें जितना शून्य बनाने के लिए संख्या चाहिए उतनी अगली संख्या से कम कर देंगे, यानी 67 में से 2 कम कर दिए तो हमारे पास हो गए 65। अब देखो ये कितने हो गए, 60 और ये हो गए 65। अब इनको जोड़ना आसान है, इनकी बजाय 58 और 67 को जोड़ते हैं तो हमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो देखो एक शून्यांत वाली संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ना आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो देखो 60 और 65 ये होते हैं 125, हम आसानी से जोड़ लेते हैं। तो एकाधिक पूर्वेण विधि में जब हम शून्यांत संख्या का प्रयोग करते हैं तो वो विधि कहलाती है एकाधिक पूर्वेण और शून्यांत संख्या का प्रयोग, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं और उसमें इसको हल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें संख्या दे रखी है 2567, इसमें हमें जोड़, हाँ तो बच्चों अब हम एकाधिक पूर्वेण विधि और शून्यांश संख्या का प्रयोग करके जोड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे सवाल लिखा है कि 2567, 6725, 7813 और 9222 को जोड़ना है किसके विधि के द्वारा, एकाधिक पूर्वेण और शून्यांश संख्या के प्रयोग के द्वारा। तो इस तरह की संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो इसमें हम शून्यांश संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 अंकों की संख्या को साथ लेके चल रही हूँ, यानी कि 2 अंकों को जोड़ के, ठीक है, यानी कि और जल्दी सवाल इससे हल हो जाएगा अपना। जैसे कि 67 और इसमें मेरे को 25 जोड़ना है इन दोनों अंकों, एक यहाँ पे देखो मैंने एक अंकों को जोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 अंकों को लेके चलूंगी 100 के आसपास संख्या बनाने के लिए, ठीक है। तो 67 और 25 दे रखे हैं, तो 67 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो शून्यांत बनाएंगे। तो शून्यांत किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे हमारे पास 67 आया है, 67 में हमें 25 जोड़ना है,
तो 67 को शून्यांत बना लेंगे, यानी कि 67 को कितना बना लूँगी मैं 70। 70 बनाने के लिए 67 में मैंने कितना जोड़ा 3 और जोड़ दिया, तो 3 इसमें कम हो जाएगा। 25 में से जब हम 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 22। और देखो 70 और 22 को जोड़ना आसान होता है, ये अपने पास हो जाएगा 92 92। ठीक है, अब यहाँ पे अपने इन दोनों को जोड़ लिया, 92 आया। शून्यांत संख्या का प्रयोग किया गया कि मैंने शून्यांत संख्या बना के जोड़ी है। ठीक है, अब इसमें हम 13 जोड़ेंगे। 92 में जब हम 13 जोड़ते हैं तो देखो 92 को 90 बना लूँगी मैं शून्यांत संख्या का प्रयोग करके, यानी कि 92 का तो हो जाएगा 90 और ये 13 के हो जाएंगे 15। 90 और 15 जोड़ना आसान होता है। 90 और जब 15 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 105। 105 देखो 100 से अधिक हो गई तो हम क्या करेंगे, अगले वाले यहाँ पे अपने पास जोड़ किया तो हमारे पास 105 हो गए, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले अंक का 1 अधिक कर देंगे। ठीक है, यानी कि 8 का 1 अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे जो अपना 105 था, 105 में से हम 100 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या को साथ लेके चल रहे हैं अपन, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें आधार पहले मांगना था मैंने 10, इसमें मैं आधार 100 लेके चल रही हूँ, इसलिए यहाँ पे 105 होते ही मैंने 105 में से 100 घटा दिए। ठीक है, सवाल को, बड़े सवालों को और जल्दी हल करने के लिए हम आधार 10 भी ले सकते हैं छोटी संख्या के लिए, और बड़ी संख्या आ जाए तो आधार 100 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 105 में से 100 घटा दिए तो मेरे पास बचे 5। 5 यहाँ पे बचे अपने पास। 5 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो 5 और 22 होते हैं 27। ठीक है, अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 25 में हम जोड़ेंगे 67। जब हम 25 में 67 जोड़ेंगे तो वही 67 को हम 70 बना लेंगे, यानी कि ये 70 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें 3 जोड़ दिए मैंने, इसके 3 निकाल के इसमें जोड़ दिए तो इसमें बच जाएंगे 22 और 70 और 22 होते हैं 92, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ 92 आ गया। अब इसमें हम 79 जोड़ेंगे, 78 का 1 अधिक, 78 का 1 अधिक यानी कि 79, इसमें हम जोड़ेंगे 92। अब इनको जोड़ना है तो एक संख्या को शून्यांत बना लेंगे, यानी कि 79 है, इसको 80 बना लेंगे, 80 बना लेंगे। तो इसमें 1 जोड़ा है तो 91 का क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा 91। अब इन संख्याओं को जोड़ना आसान है, क्योंकि 80 और 91, 80 और 90 होते हैं 170, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 171। देखो ये 100 से अधिक संख्या आ गई, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे 89 जोड़े, 79 जोड़े, तो यहाँ पे अपने पास टोटल आ गया 171। तो इसके आगे वाली संख्या का 1 अधिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 171 था, 1 अधिक कर दिया तो इसमें हम 100 घटा देंगे। 171 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 71, और 71 में हम जोड़ देंगे 92। जब हम 71 में 92 जोड़ेंगे तो एक संख्या को शून्यांत बना लेंगे, इसको 90 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 2 एक्स्ट्रा थे इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 73। और 90 और 73 होते हैं 163, यानी कि 163। यहाँ पे 163 आ रहे हैं तो इससे पहले वाले अंक का 1 अधिक हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 अधिक। और यहाँ पे 163 में से हम 100 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 63। अब यहाँ पे 1 अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक का मतलब 1 और 1 ये हो गए 2, यानी कि इन संख्याओं का जोड़ है वो आ जाएगा 26,327। इस तरह के सवाल हैं, इसमें अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम ऐसे सवालों को मिनटों में जोड़ कर सकेंगे। इसके अलावा अगर जोड़ में अगर हमारे पास सवाल आ जाते हैं घंटे में और सेकंडों में, तो आपको ध्यान रखना है घंटे और सेकंड, घंटे, मिनट और सेकंड, इस तरह के सवाल आ जाए, जैसे कि 5 घंटे 15 मिनट और 35 सेकंड, और दूसरा सवाल आ जाए इसी तरह का 7 घंटे और 48 मिनट और 25 सेकंड। तो इस तरह के घंटों के सवालों को जोड़ो। तो इस तरह के जोड़ हम कैसे करेंगे, तो आप लोगों को इस तरह के सवालों में ध्यान रखना है। जैसे कि इनमें आधार अपना 10 होता था, संख्याओं में हमने आधार 100 भी लिया है,
लेकिन इसके अंदर जो मिनट और सेकंड के जो सवाल होंगे उसमें आधार इकाई के अंक में आधार 10 होगा, यानी 5 और 5 को जोड़ेंगे तो आधार 10 होगा, और जो दहाई के अंक हैं इनको जोड़ेंगे तो उसका आधार 6 होगा, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता है और 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि इस तरह के सवालों को जब जोड़ते हैं एकाधिक पूर्वेण विधि से तो उसमें जो आधार होगा वो 6 का होगा, दहाई के अंक का, और इकाई के अंक का